नोबेल पुरस्कार के बारे में इन दिनों अखबारों में खूब प्रकाशित हो रहा है। 5 क्षेत्रों में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा और सम्मानित करने वाला, देश की पहचान दिलाने वाला पुरस्कार है। और इस पुरस्कार से ये पता चलता है कि ट्रंप भी कितने लालायित थे। युद्ध नहीं, शांति के लिए दिया जाता है और इसीलिए इसकी पहचान बनती है। यही कारण है कि ट्रंप पिछले 3-4 महीनों से लगातार दावा कर रहे थे। जब भारत पाकिस्तान के बीच में झड़प हुई थी, सिंदूर ऑपरेशन चला था, तो उन्होंने बीच में कूद करके सीज फायर कराया और कोई 30 बार कहा कि मैंने 2 देशों के बीच में युद्ध रुकवा करके शांति स्थापित की। क्यों कहा? क्योंकि ट्रंप को लालसा थी, इच्छा थी कि मुझे नोबेल मिल जाए। इसलिए पाकिस्तान के मुनीर से कहलवाया, नामांकन करवाया। ये सब क्यों कर किया गया? लेकिन युद्ध नहीं, शांति के लिए दिया जाता है। जबकि अमेरिका वो मुखौटा है जो युद्ध करवाता है, हथियार बेचता है और लालायित रहता है नोबेल पाने के लिए। ये विडंबना देखिए। आज हम जानना चाहेंगे नोबेल पुरस्कार के पीछे की कहानी। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जाना जाता है। कोई 1886 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। और डायनामाइट वो है जो बम बनाता है। डायनामाइट वो है जिसका उपयोग करने के लिए स्वेज नहर की बनाने में काम लिया गया, खदानों की तोड़फोड़ के लिए, उद्योगों में और अन्य कई क्षेत्रों में ये उपयोग में लिया जाता है। लेकिन विनाश और युद्ध की आशंका भी बराबर बनी रहती है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के वो शहर जो बम गिरा करके अमेरिका ने तहस नहस कर दिया था, विनाश कर दिया था। युद्ध शांति से बड़े नहीं होते। और इसी कहानी से एक बात याद आती है कि पॉल टैगोट, एक लेखक, जिसने अल्फ्रेड के मृत्यु पर मृत्यु लेख लिखा, उन्होंने लिखा ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया है। विश्व उन्हें इस रूप में जाना जा। लेकिन लेख को पढ़कर, चूंकि वो अल्फ्रेड के भाई की मृत्यु हुई थी और लेखक को लगा कि अल्फ्रेड मृत्यु को प्राप्त हो चुके, तो उन्होंने इस तरह का लेख लिखा। और ये लेख पढ़ करके कि मुझे लोग अशांति के लिए जानेंगे, मेरा आविष्कार इस रूप में जाना जाएगा और लोग इस तरह से मुझसे जानेंगे, तो उनका जीवन बदल जाता है उस लेख से। और वो वसीयत में क्या लिखते हैं, ये गौर करने की बात है कि हमारा जीवन यूं ही गुजर जाता है महल बनाने में, जमीन खरीदने में, भूमाफिया बनने में, रिश्वत लेने में। आप देखिए कि नोबेल ने जो आविष्कार किया, उससे बम गिरते हैं, 2 देशों में अशांति होती है। और इस बात का जब लेख लिखा गया उसके विरोध में, तो उनकी आंखें खुली रह जाती थी और जीवन बदल जाता है। और वसीयत लिखते हैं जितना उनको पैसा मिला। उन्होंने वसीयत में लिखा, 5 पुरस्कारों की घोषणा की। 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाने लगा: विज्ञान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, साहित्य। विज्ञान में भौतिक और रसायन में खोज करने वाले को, चिकित्सा स्वास्थ्य में और साहित्य में। इसके अलावा एक हिस्सा उसके लिए जो तमाम राष्ट्रों में के बीच शांति स्थापित करता हो, सद्भाव, भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करता हो। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अधिकांशतः अमेरिकन राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिलता रहा। ट्रंप भी इस वर्ष दौड़ में थे। और आपने देखा जब सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था, तब वो बीच में कूद करके मोदी जी को धक्का बताते हुए
और कहते रहे कई बार कई मंचों से कि मैंने दो एटॉमिक देशों के बीच में युद्ध अगर होता तो नष्ट हो जाता, दुनिया नष्ट हो सकती थी, मैंने दुनिया को युद्ध से बचाया, इसलिए मुझे नोबेल मिलना चाहिए। फिर ईरान और इसराइल के बीच में झड़प हुई, युद्ध हुआ, खुद अमेरिका भी कूदा और बाद में फिर वही राग अलापा कि मैंने इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने से रोका। यहाँ तक कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इसराइल और गाज़ा पट्टी में चल रहा है। अब गाज़ा पट्टी में, अब जब आप बात सुन रहे हैं उस वक़्त गाज़ा से इजरायली सैनिक लौट रहे हैं, शांति अब वर्षों बाद लौट रही है। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में अभी भी बम गिर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, अशांति छाई हुई है। तो नोबेल पाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर दौड़ में रहे और जीतते भी रहे। नोबेल संसार से जोड़ देने वाला ऐसा पुरस्कार है, जिस देश को मिलता है वो देश और वो व्यक्ति एकदम उछाल पर आ जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जिस जमाने में मिला था जब देश गुलाम था, तब देश को इसमें आज़ादी की लड़ाई में भी सहूलियत हुई थी, भारत का वजन बढ़ जाता है। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में जाते, अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं, तो इनकी बातों का वजन बढ़ जाता है। नोबेल पुरस्कार वो चीज़ है, नोबेल पुरस्कार विश्व को एक कर देता है। सभी की निगाह नोबेल पाने वाले देश और उस व्यक्ति पर चली जाती है। नोबेल की घोषणा होते ही हंगरी, वेनेजुएला, इन देशों को लोग देश के विश्व के नक्शों में खोजने लग जाते हैं। यह है नोबेल पाने वाले का हैसियत और उसकी इज्जत, कि किस तरह से लोग, स्टूडेंट, विद्यार्थी। एक और उदाहरण, इतना चस्पदीद उदाहरण है कि कोरिया में एक किताबों की बहुत बड़ी दुकान है जिसमें कोई 23 लाख किताबें हैं। उस किताब प्रकाशक और किताब के दुकान खोलने वाले उस मालिक की सूझबूझ को दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक दीवार को पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया था और उसमें क्या लिखा हुआ था, मेरे को पढ़ते हुए और बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप सुनिए क्या शब्द है। उस लेखक को, उस किताब घर के मालिक को सलाम करते हैं जिसने 23 लाख किताबें उस किताब घर में रखी और एक दीवार पूरी की पूरी सूनी छोड़ दी और उसमें लिखा था कि नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक के लिए जब कभी कोरिया के किसी लेखक को नोबेल पुरस्कार मिलेगा तब उसका यहाँ चित्र लगाया जाएगा, उसकी पुस्तकें इस दीवार पर होगी। उस जज्बे को, उस देश को, जिस देश में प्रेमचंद पैदा होते हैं, जिस देश में लेव तोल्स्टॉय, रस्किन, गोर्की पैदा होते हैं, वहाँ कितना सम्मान उनको मिलता है। एक तरह से म्यूजियम बना दिए जाते हैं। भारत में प्रेमचंद के घर अभी क्या हालत है, कई बार खबरों बनती है। तो जब कोरियाई लेखक हान कांग को ये पुरस्कार मिलता है तो वो सूनी दीवार का सूनापन खत्म होता है। यानी उस किताबघर के मालिक को ये उम्मीद थी कि एक दिन नोबेल हमें मिलेगा और इस दीवार पर उसका फोटो टांगा जाएगा। ये जज्बा, ये देश के प्रति और उस लेखक के प्रति कितना सम्मान और उस पुरस्कार के प्रति। अब देखिए राजनीति में भी क्या दखल होती है इसकी। दुनिया युद्ध से नहीं शांति से चलती है, इसलिए नोबेल पुरस्कार रसायन शास्त्री को, भौतिक शास्त्री को, चिकित्सा विज्ञानियों को, साहित्यकार को दिया जाता है और उस राजनेता को भी दिया जाता है जो 2 या अधिक देशों के बीच में शांति कायम करता है, भाईचारा बढ़ाता है, सद्भाव बढ़ाता है। और अमेरिकन राष्ट्रपति ऐसा करते रहे, इसलिए उनको ये पुरस्कार मिलते रहे। नोबेल, देखिए एक कोटेशन है कि कोई अशोक कलिंग युद्ध से नहीं बनता,
अशोक इसलिए जाना जाता है कि उसने बुद्ध धर्म ग्रहण किया और बेटे बेटियों को भी बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया। इसलिए अशोक को आज भी याद किया जाता है और जब तक सूरज चांद रहेगा इसको याद किया जाएगा। और इसी तरह से अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कार से नहीं जाना जाता, उनको जाना जाता है नोबेल पुरस्कार अपनी जितनी भी संपत्ति थी उससे जो प्यास मिलता है उसी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जिस देश को दिया जाता है वो देश गर्वान बहुत ही करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति युद्धों का निर्माता कहलाते हैं, युद्ध करवाने वाले कहलाते हैं। ट्रंप या ट्रंप से पहले वाले हथियार बेचने वाला अमेरिका हथियार बेच करके शांति कायम करता है, बल्कि दो देशों के बीच में अक्सर युद्ध का कारण बनता है। भारत पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को युद्ध सप्लाई हथियार सप्लाई करेगा, इजराइल को सप्लाई करेगा, यूक्रेन को कई तरह के विमान लड़ाकू विमान बेच रहा है, चाइना, रूस, ये लड़ते रहे। भारत पाकिस्तान में शांति न हो, लड़ते रहे, लेकिन मुखौटा पहन करके ये शांति कायम करने के लिए उतर जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं। हाल ही में ओबामा को मिलता है, ओबामा के बाद में ट्रंप इस पुरस्कार के लिए इतने भूखे, इतने लालायित, इतने लालची हुए कि जगह जगह खुद घोषणा करते रहे, भारत पाकिस्तान के बीच में मैंने युद्ध होने से रुकवाया। भाई साहब, आप युद्ध करवाते हैं, युद्ध रुकवाते नहीं। अफगानिस्तान में आप पड़े रहे, किस लिए? आप जितने आतंकी पैदा किए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये आप ही की देन है। और आप ये डींगे मारते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अशोक या अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं युद्ध रोकने से, और अशोक जाने जाते हैं बुद्ध धर्म ग्रहण करने से, और अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं ये पुरस्कार दिलाने से, शांति के पुरस्कार दिलाने से। ट्रंप को हम अच्छी तरह से जान गए हैं और हमने कई वीडियो ट्रंप पर भी बनाए। तो जय हिंद।